मुख्य सेवादार पर नया खुलासा। 11,000 मानदेय वाले मधुकर ने गांव से सिकंदराराव तक बना लिए मकान। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के भी रहस्य सामने आ रहे हैं। उसकी आय और शान बान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदराराव तक कैसे मकान बना लिए, इससे पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि सत्संग में निस्वार्थ रूप से सेवा देने का दावा किया जाता है। ब्लॉक अवागढ़ की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादुरी के मजरा सलेमपुर का रहने वाला देव प्रकाश सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना सिकंदराराव में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से दूर होने के बाद उस पर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित हो चुका है। देव प्रकाश ने 2008 में एटा में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी। वर्तमान में उसकी तैनाती शीतलपुर ब्लॉक में है, जहां 11,000 रुपये प्रतिमाह उसका मानदेय है। मुख्य सेवादार पर नया खुलासा। 11,000 मानदेय वाले मधुकर ने गांव से सिकंदराराव तक बना लिए मकान। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के भी रहस्य सामने आ रहे हैं। उसकी आय और शान बान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदराराव तक कैसे मकान बना लिए, इससे पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि सत्संग में निस्वार्थ रूप से सेवा देने का दावा किया जाता है। ब्लॉक अवागढ़ की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादुरी के मजरा सलेमपुर का रहने वाला देव प्रकाश सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना सिकंदराराव में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से दूर होने के बाद उस पर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित हो चुका है। देव प्रकाश ने 2008 में एटा में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी। वर्तमान में उसकी तैनाती शीतलपुर ब्लॉक में है, जहां 11,000 रुपये प्रतिमाह उसका मानदेय है। मुख्य सेवादार पर नया खुलासा। 11,000 मानदेय वाले मधुकर ने गांव से सिकंदराराव तक बना लिए मकान। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के भी रहस्य सामने आ रहे हैं। उसकी आय और शान बान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदराराव तक कैसे मकान बना लिए, इससे पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि सत्संग में निस्वार्थ रूप से सेवा देने का दावा किया जाता है। ब्लॉक अवागढ़ की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादुरी के मजरा सलेमपुर का रहने वाला देव प्रकाश सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना सिकंदराराव में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से दूर होने के बाद उस पर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित हो चुका है। देव प्रकाश ने 2008 में एटा में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी। वर्तमान में उसकी तैनाती शीतलपुर ब्लॉक में है, जहां 11,000 रुपये प्रतिमाह उसका मानदेय है। मुख्य सेवादार पर नया खुलासा। 11,000 मानदेय वाले मधुकर ने गांव से सिकंदराराव तक बना लिए मकान। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के भी रहस्य सामने आ रहे हैं। उसकी आय और शान बान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदराराव तक कैसे मकान बना लिए, इससे पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि सत्संग में निस्वार्थ रूप से सेवा देने का दावा किया जाता है। ब्लॉक अवागढ़ की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादुरी के मजरा सलेमपुर का रहने वाला देव प्रकाश सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना सिकंदराराव में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से दूर होने के बाद उस पर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित हो चुका है। देव प्रकाश ने 2008 में एटा में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी। वर्तमान में उसकी तैनाती शीतलपुर ब्लॉक में है, जहां 11,000 रुपये प्रतिमाह उसका मानदेय है। मुख्य सेवादार पर नया खुलासा। 11,000 मानदेय वाले मधुकर ने गांव से सिकंदराराव तक बना लिए मकान। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के भी रहस्य सामने आ रहे हैं। उसकी आय और शान बान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदराराव तक कैसे मकान बना लिए, इससे पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि सत्संग में निस्वार्थ रूप से सेवा देने का दावा किया जाता है। ब्लॉक अवागढ़ की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादुरी के मजरा सलेमपुर का रहने वाला देव प्रकाश सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना सिकंदराराव में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस की गिरफ्त से दूर होने के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। देव प्रकाश ने 2008 में एटा में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी। वर्तमान में उसकी तैनाती शीतलपुर ब्लॉक में है, जहां 11,000 रुपये प्रतिमाह उसका मानदेय है। मुख्य सेवादार पर नया खुलासा। 11,000 मानदेय वाले मधुकर ने गांव से सिकंदराराव तक बना लिए मकान। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के भी रहस्य सामने आ रहे हैं। उसकी आय और शान बान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदराराव तक कैसे मकान बना लिए, इससे पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि सत्संग में निस्वार्थ रूप से सेवा देने का दावा किया जाता है। ब्लॉक अवागढ़ की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादुरी के मजरा सलेमपुर का रहने वाला देव प्रकाश सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना सिकंदराराव में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से दूर होने के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। देव प्रकाश ने 2008 में एटा में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी। वर्तमान में उसकी तैनाती शीतलपुर ब्लॉक में है, जहां 11,000 रुपये प्रतिमाह उसका मानदेय है। मुख्य सेवादार पर नया खुलासा। 11,000 मानदेय वाले मधुकर ने गांव से सिकंदराराव तक बना लिए मकान। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के भी रहस्य सामने आ रहे हैं। उसकी आय और शान बान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदराराव तक कैसे मकान बना लिए, इससे पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि सत्संग में निस्वार्थ रूप से सेवा देने का दावा किया जाता है। ब्लॉक अवागढ़ की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादुरी के मजरा सलेमपुर का रहने वाला देव प्रकाश सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना सिकंदराराव में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से दूर होने के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। देव प्रकाश ने 2008 में एटा में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी। वर्तमान में उसकी तैनाती शीतलपुर ब्लॉक में है, जहां 11,000 रुपये प्रतिमाह उसका मानदेय है। मुख्य सेवादार पर नया खुलासा। 11,000 मानदेय वाले मधुकर ने गांव से सिकंदराराव तक बना लिए मकान। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के भी रहस्य सामने आ रहे हैं। उसकी आय और शान बान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में उसे 11,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था। इस मानदेय में पैतृक गांव से लेकर सिकंदराराव तक कैसे मकान बना लिए, इससे पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि सत्संग में निस्वार्थ रूप से सेवा देने का दावा किया जाता है। ब्लॉक अवागढ़ की ग्राम पंचायत सलेमपुर गादुरी के मजरा सलेमपुर का रहने वाला देव प्रकाश सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना सिकंदराराव में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से दूर होने के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। देव प्रकाश ने 2008 में एटा में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी। वर्तमान में उसकी तैनाती शीतलपुर ब्लॉक में है, जहां 11,000 रुपये प्रतिमाह उसका मानदेय है। मुख्य सेवादार पर नया खुलासा। 11,000